बच्चों, स्वदेशी चैप्टर का ये पहला प्रश्न है, प्रदेश की विदा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विदा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। कैसी हो गई? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बच्चों सबसे पहले प्रेम धन ये किनका नाम था? तो ये जो है बद्री नारायण चौधरी, इनका प्रेमधन नाम था। तो प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमधन जो अपना आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 3। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। कौन है? तो प्रेमधन। कौन है? प्रेमधन। अभी मैंने बताया कि इनका पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और स्वदेशी जो इन्हीं की जो है शीर्षक पाठ की रचना है। किनकी? प्रेमधन की। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर है 4। जिन जिन जनपद किस कवि की रचना है? तो जिन जनपद किस कवि की रचना है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। मैंने इन्हीं का नाम अभी आपको पूरा बताया था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। बच्चों यदि आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बैंक का सभी प्रश्न आपको निश्चित रूप से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से संग्रहित है? तो ये हो जाएगा प्रेमधन सर्वस्व। प्रेमधन सर्वस्व के नाम से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है, प्रेमधन सर्वस्व। अगला प्रश्न है बच्चों 6 नंबर प्रश्न है प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ये किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अपने आदर्श भी आपको पता ही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना आदर्श भी मानते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 7 हो गया। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि रामागमन प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी की। किनकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न है बच्चों 8 नंबर प्रश्न। बच्चों यदि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके अच्छे मार्क्स लाने की यदि आपका सपना है तो क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये सभी को आप अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर है 8। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही है सो ये हाय घिनात। उपयुक्त पंक्ति किस कवि से ली गई है? कविता से ली गई है। ये किस कविता से ली गई है? तो ये है स्वदेशी से ली गई है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं बच्चों। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो यह है स्वदेशी से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर है 9। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? तो प्रेमधन रचित, ये प्रेमधन द्वारा रचित है, किस काव्य में है ये बताना है। तो ये हो जाएगा जीर्ण जनपद में। किसमें है? जीर्ण जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 10 नंबर प्रश्न। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 11 नंबर। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश,
सपने हों जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। फिर से देखिए एक बार, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हों जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये किस से है? तो ये स्वदेशी से है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुज मनुज भारती देखी कऊ सकता नहीं पहचान। फिर से समझिए, मनुज भारती देखू कऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति किस कविता से है? तो ये स्वदेशी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। बच्चों एग्जाम में एक एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर यदि आपको ज्यादा आता है तो आपके अंक के मात्रा प्रतिशत बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सभी प्रश्न को देखिए, अंत तक देखिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? किसको किया था? तो ये देखिए, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी को इन्होंने संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अंग्रेजी वाहन अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति। फिर से समझिए, अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये किसकी है? तो आपको बताना है। तो ये स्वदेशी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका 15। 15 नंबर है, भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो आपको पता है भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो ये प्रेमधन है, और यही इन्हीं को ये अपना आदर्श मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर होगा 16। प्रश्न नंबर होगा 16, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो कौन है नाटककार इसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 17 नंबर, हाटक देखहूं भरा बसे अंग्रेजी माल। फिर से समझिए, हाटक देखहूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं। तो कौन है इसके कवि? तो ये है प्रेमधन। कौन है? प्रेमधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है बच्चों 18 नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? फिर से देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रेम धन सर्वस्व से। प्रेम धन सर्वस्व से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों ये प्रश्न जो है 25 में पूछा गया है, पिछले साल पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप याद रखिए। अगले प्रश्न है 19 नंबर, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के अनुसार किस वृत्ति का विकास है? किस वृत्ति का विकास देख लेते हैं। विकास चारों ओर हुआ है। चारों ओर हुआ है। क्या है? चारों ओर हुआ है। तो ये आपका आंसर क्या होने वाला है? चारों ओर हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? दास वृत्ति का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दास वृत्ति का हो जाएगा। दास वृत्ति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है 20। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है 20। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो आपको बताना है अंग्रेजी। किस भाषा का? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी किसका? अंग्रेजी का। अंग्रेजी, अंग्रेजी का किसका? अंग्रेजी का कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों यदि आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है और अच्छे मार्क्स की सपना है, तो आप साइंस स्टडी प्लस 9-10 वाले चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस सभी एक साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए